हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क, यानी कि डेवलपमेंटल टास्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, डेवलपमेंटल टास्क क्या क्या चीज़ों को फॉलो करता है, किस तरीके से हम लोग अपने डेवलपमेंटल टास्क को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो आपसे बनते ही बनते हैं। आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से डेवलपमेंटल टास्क के अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से तो जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके इंटरव्यू हॉल में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये भी आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज करके। अगर आप लोग ये पॉइंट समझ जाएंगे तो आप लोग डेवलपमेंटल टास्क से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके इन सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं हमारे डेवलपमेंटल टास्क के। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एवरी सोसाइटी और कल्चर हैज सर्टेन नॉर्म्स। आप सभी को पता होगा कि जितना भी समाज है, सभी अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं और हर एक सोसाइटी का अपना एक अलग ही मान्यता होती है, अलग विचार उन लोगों के होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि मेंबर शुड फॉलो दीज नॉर्म्स। और जो कुछ भी मान्यताएं वहाँ पे होती है, जो कुछ भी बनाया रहता है वहाँ पे, परंपरा जो बनी रहती है, उन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जिस भी सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, अगर उस सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये समाज से हटके व्यक्ति है और वो उतना ज़्यादा खुश भी नहीं रहता, क्योंकि आलोचना बहुत लोग करने लगते हैं, उनकी बुराइयां करने लगते हैं कि समाज के प्रति इसका कोई दैनिक कर्तव्य ही नहीं है। तो जितने भी समाज में दैनिक कर्तव्यों के पालन करते हुए लोग रहते हैं उन्हीं को सही माना जाता है। तो जो भी परंपराएं बनी हुई हैं किसी भी समाज से रिलेटेड, तो उन सारी परंपराओं को फॉलो किया जाना चाहिए, जो कि सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज नॉर्म्स आर इन टर्म्स ऑफ सर्टेन एसेंशियल स्किल्स। और ये जो नॉर्म्स होते हैं इनके, यानी कि जितने भी मानदंड बनाए गए रहते हैं किसी भी सोसाइटी में, उसके अपने अपने स्किल्स होते हैं। उन सारी स्किल्स पे भी खरा उतरना पड़ता है कि उन सारी स्किल्स को हम लोग पूरा कंप्लीटली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी मानदंड बनाए गए हमारे समाज के द्वारा, उन सबको हमको फॉलो करना चाहिए अगर हमें डेवलपमेंटल टास्क में आगे बढ़ना ही है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि मास्टरी ओवर दीज स्किल्स लीड्स टू हैप्पीनेस एंड फेल्योर लीड्स टू अनहैप्पीनेस। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अगर जितने भी समाज के मानदंड हैं, अगर आप उन सबको पूरा कर रहे हैं, उन सबके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तो आपको अच्छा बोला जाएगा और आपको खुशी होगी। लेकिन अगर आप उन मानदंडों से हट के कुछ भी अलग करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को आलोचनाएं मिलेंगी और वहाँ पे आपको अनहैप्पीनेस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्किल्स आर रिलेटेड टू एज ग्रुप्स। और जितने भी स्किल्स होती हैं, जितने भी परफॉर्मेंसेज होते हैं, वो सब अपने स्किल के एज ग्रुप के साथ होना चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा 12 साल का तो उसको 12 साल की स्किल सारी सब कुछ डेवलप होना चाहिए। अगर वो 20 साल का तो 20 साल की सारी चीजें उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे अगर कोई बच्चा है वो 10 साल का है, लेकिन अगर वो 4-5 साल के बच्चों की तरह बिहेव करता है तो उसको एब नॉर्मल माना जाता है, उसको सोसाइटी से अलग हीन भावना से देखा जाता है कि अरे ये तो 10 साल का हो गया है, बिहेव कर रहा है 5-6 साल बच्चों की तरह से। तो ये जो होता है, जैसे भी एज ग्रुप जितने भी होते हैं, उन सारी एज ग्रुप्स के जितने भी मानदंड होते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी उलझने होती है, जिस प्रकार से होती है, उनको सुलझाना और समझना हर एक एज ग्रुप का अपना अलग अलग तरीका होता है। और ये जो सारी स्किल्स होती हैं, जो रिलेटेड होती हैं हमारे समाज के द्वारा जो बनाई गई रहती हैं, वो हर एक एज ग्रुप से मिलना चाहिए। यानी कि जितनी भी स्किल्स हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने अपने एज ग्रुप से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉर्म्स वेरी फ्रॉम वन सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप टू अनदर। मैंने पहले ही बताया कि जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप होते हैं हम लोग के, कुछ समाज के अलग रूल्स होते हैं, कुछ समाज के अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग सोसाइटी। आप लोग को तो पता ही होगा कि अगर हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वहाँ के हर एक चीज़ बदल जाते हैं। यहाँ वहाँ के राष्ट्रीय पशु पक्षी हर एक चीज़ का नाम बदल जाता है, मिठाइयों का नाम बदल जाता है। उसी तरीके से अगर आप एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में भी जाते हैं तो वहाँ के भी नॉर्म्स, वहाँ के मानदंड, वहाँ के स्किल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस सब कुछ चेंज हो जाता है। तो मेन पॉइंट इसमें यही है कि अगर डेवलपमेंटल टास्क में आगे बढ़ना है तो जो भी मानदंड बनाए गए हमारे सोशियो इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कुछ भी बनाए हमारे समाज के द्वारा, उसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोगों को खुशी मिले और हम लोग अच्छे से एकदम फ्रेश माइंड के साथ आगे बढ़ सकें। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। अब इन सारे पॉइंट से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।